Yes, good morning all. Thank you very much. Such a warm welcome. Yes, thank you अनुपमा मैडम। और आज का जुम्बा तो बहुत अच्छा लिया है हमारे सारिका मैडम और शिल्पा मैडम ने। उनको मैं झांसी की रानी और माँ जिजाऊ बोलता हूँ, दोनों को भी बहुत अच्छी जोड़ी है। जैसे सचिन तेंदुलकर और आपने वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी थी पहले, जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के दिया था, वैसी वो हमारी जोड़ी है। और राम सर भी बहुत अच्छी तरह से कोचिंग करते हैं, सबको स्पॉटलाइट बहुत अच्छा करते हैं। और सभी ने हैंड रेस करके जो भी सबको मोटिवेट किया है, तो बहुत अच्छा आज का जुम्बा हुआ है। देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा की भिन्न असुद्या भाषा भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मैं फिर से सभी अपने भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए कि जैसे हम अपना जो हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी योगा से लेके अपर बॉडी लोअर बॉडी और जो लास्ट में जुम्बा हम लेते हैं, तो देखिए कि उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो लास्ट में जुम्बा लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न हम लास्ट में जुम्बा में करते हैं। जुम्बा में सब फैमिली के साथ हम एक साथ होके एंजॉय करते हैं, तो ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है। कम से कम आज हमारा 500 तो 600 कैलोरी बर्न हो चुका है और सभी के पसीने पसीने छूट गए हैं। तो जैसे जुम्बा हम दिल खोल के, मन खोल के और परिवार के साथ जब एक्सरसाइज करते हैं, छोटे बच्चे भी एंजॉयमेंट करते हैं, तो अपना शारीरिक मानसिक और आत्मिक सभी स्तरों का व्यायाम हो जाता है। और शरीर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के सभी पेशियों का उसमें एक्सरसाइज हो जाता है। हर एक सेल का सर्कुलेशन अच्छा होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम हमारी क्लींजिंग हो जाती है। और एक सर्कुलेशन, रक्त पुरवठा हर एक पेशी को मिलने के बाद वहां पे पोषण और वहां का जो वेस्ट है वो बाहर निकल के आता है, न्यूट्रिशन वहां पे मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारा फिटनेस इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा जनों ने एंजॉय करना है, क्योंकि सैटरडे को बहुत सारे जनों को छुट्टी है और अभी तो छुट्टियां लग चुकी है। यस, तो आज हम इसी प्रकार आज एक्यूलर डिफेंस ये हम प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। कि जैसे ये आंखों के बारे में जो प्रोडक्ट है, तो वो बहुत बढ़िया है। कि जैसे मुझे पहले यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2 ऐसा अलग अलग टाइप के मुझे चश्मे थे, दूर का मुझे दिखता नहीं था शायद। लेकिन यहाँ ऑक्यूलर डिफेंस और अपना अच्छा चाय नाश्ता और मॉर्निंग में वर्कआउट, ये सभी और अच्छे जो भी कुछ 5 पिलर ऑफ द हेल्थ जो भी है, तो ये सब अच्छा उसका आचरण करने की वजह से मेरा तो जो ये है ऐनक, वो चली गई है। तो इसी प्रकार आप भी एक अच्छी तरीके से आंखों का बारे में आप भी ज्यादा हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। जैसे अगर इस दुनिया का सबसे खूबसूरत, अगर ये आनंद लुटना है, तो हमारी आंखें होती है कि जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, इसके रंग बिरंगी रंग देख के हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वैसे ही जब भारत रत्न महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर को जब बताया गया था कि मुझे मेरा कौन सा भी अवयव खराब हुआ तो चल सकता है, लेकिन मेरी आंखें कभी खराब नहीं होना चाहिए। क्यों? तो मुझे पढ़ने का शौक है। अगर मैं वाचाल तर वाचेल, ऐसी अवस्था थी। अगर मैं पढ़ूंगा तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर ही जिंदा रह पाऊंगा। इसलिए आंखों के बारे में इतना जो हमारे महापुरुष थे, वो उन्होंने इतना ये किया है। तो वैसे ही हमारे आंखों को आखिरी समय तक, मरते दम तक अगर आंख अच्छी रहनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचना चाहिए और छोटे बच्चों में भी ऐनक नहीं लगना चाहिए, तो आज की टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए कि हमारे नाना नानी अगर देखते हैं, दादा दादी, तो 100 के पार होने के बाद भी वो सुई में धागा बराबर डालते हैं। लेकिन हम अभी भी देखना है तो ये इधर धागा और ये इधर सब ऐसा कुछ तो और चला जाता है। तो इस प्रकार की आज की हमारी अवस्था हो चुकी है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, तो ये हम जरा आज देखने वाले, ये टिप्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो देखेंगे जरूर। तो देखिए कि यहाँ पे मैं 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। पहले तो हमारे मैडम जुड़ चुके थे, उन्होंने अपना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया। यहाँ का जो मोटो है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, और कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्य, यानी आवर पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये जो मुझे मोटो या एम अपना है वो बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार मैं उसी एक ईश्वरी तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो, वो गोल आपका जल्दी से जल्दी सफल हो जाए और आपको, आपके परिवार को एक दीर्घ सुखी संपन्न ऐसा आयुष्य मिले। ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है। मैं उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 14 साल से काम करता हूँ। यहाँ पे बीमार पड़ने के बाद तो डॉक्टर के पास सब आते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ना बोल के जो अपना वेलनेस फोरम चलता है, तो उस पे लोग आते हैं। और ये मोरे स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर, उसी की वजह से ये हमारे मेंटोस हर्षद सर और बागेश्वरी मैडम, जिनकी वजह से हम हेल्थ बास्केट फोरम से जुड़ के
हम लोगों की ज्यादा ज्यादा हेल्प करके उनको आरोग्य सुखी संपन्न दीर्घ आयुष्य हम प्रदान करते हैं। देखिए पहले मेरी कैसी अवस्था थी, हाथ पाय दिसती काड्या पोटे भाषे जैसा नगारा, इस प्रकार की अवस्था थी। और बहुत सारे बीमारियों का मैं गेट भी बन चुका था। मुझे लगता था कि जितना बड़ा पेट उतना बड़ा मैं शेठ हूँ, लेकिन जी नहीं, उतना बड़ी बीमारी का गेट भी बन चुका था। लेकिन अच्छी बात है कि मैं इस फोरम पे ज्वाइन होके जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है, तो आप सभी के साथ एक्सरसाइज करते करते अपना सुबह का चाय नाश्ता बदलने की वजह से इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये हमारे मेंटर्स है कि जिनकी वजह से ये फैमिली से हम जुड़ चुके हैं। यस, ये हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर प्रमोद सर और अर्षद सर। देखिए कि कैसे हमारी पहली चंगू मंगू की जोड़ी लगती थी, ये चंगू मंगू से जोड़ी से लेके एक आइडियल जोड़ी की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आपका भी हो सकता है। बच्चों में भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो पहले छोटा और छोटा बड़ा ऐसा दिखता था, लेकिन उनके शारीरिक ग्रोथ नहीं है, उनके बहुत सारे मेडल भी मिल चुके हैं। और कल ही आदित्य का 10वीं का रिजल्ट आया है, जो संजय गौड़ा इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता था। तो वो नाइन्थ के बाद में हमने वहां पे उसको डाला था। तो उसको अभी 92 पॉइंट ऐसे कुछ मार्क गिरे हैं। तो बहुत अच्छा हो, उसके पूरे 250 स्टूडेंट में उसका 14वां नंबर आया है वहां पे। तो कुछ ना कुछ उसका बहुत जबरदस्त माइंड भी ग्रोथ हो चुका है। तो देखिए किस तरह से हमारा परिवार यहाँ पे जुड़ने के बाद इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप ही देखिए कि यहाँ पर अगर हम इस फैमिली से जुड़ते नहीं थे, तो शायद मेरा और भी वेट बढ़ता था, पेट बढ़ता था, और उसके साथ जो भी कुछ बीमारी का गेट है वो भी खुलता था, और बहुत सारी बीमारियां मुझे लग सकती थी, शुगर, बीपी, डायबिटीज और स्ट्रेस, तान तनाव, ये सभी से एक छोटा मोटा अटैक भी आ सकता था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ी है, फिटनेस बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है, और हर एक चीज में एक आइडेंटिटीज हमने पाई है। और इस प्रकार एक सफल हम जिंदगी जी रहे, ये स्किन में भी बहुत अच्छी तरह से सुधरा, इस तरह से यहाँ पे आया है ये चिंगम से लेके सिंगम तक का। चिंगम इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो छोटे बच्चे चिंगम खाते हैं और चगल चगल के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देते थे, वैसे मैं कहाँ कहाँ टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, ये मुझे भी पता नहीं था। लेकिन इससे चिंगम से या सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यही अपना चाय नाश्ता और बाकी इसकी वजह से स्टेमिना, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड और हाई लेवल कॉन्फिडेंस, ये सभी इस फोरम का देन हमें मिला है। ये कुछ किताबें भी हमने लिखी है, जिसको माननीय पंतप्रधान जी की भी खताब मिले थे, उससे मोटिवेशन लेके हमने अलग दूसरा किताब हमने लिखा है, जिसको हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। आरोग्य का संविधान जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और मंगा सकते हो, जो अपने वन राई से मिलता है। यस। तो यहाँ पे जो हमारा फिटनेस था इतना अच्छा हो गया धीरे धीरे, कि मैंने जातिन फास्टेस्ट चैलेंज जो अपने मिलिंद सोमन उन्होंने डॉक्टरों का लिया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद मैं वो टास्क और बाकी जो भी कुछ उनके क्विज थे, तो उसमें मैं टॉप आया था। और इंडिया में मैं पहले 3 में सिलेक्ट हो गया, और वहां जाके देखने के बाद तो मुझे पता चला कि मैं ही फर्स्ट हूँ। तो इसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ बहुत सारे अवार्ड भी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मैडम को भी हमारे अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन ये सब जो रिजल्ट है वो टिपिकल है, आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से, कितना यहाँ पे हर रोज मॉर्निंग कॉल पे जुड़ते हो, किस तरह से 5 पिलर ऑफ द हेल्थ के ऊपर खुद के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हो, डिवोशन कितना देते हो, इसके ऊपर ये सब अवलंबन है। तो यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाता है। जिस किसी को भी कुछ विकार है या प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी मेडिसिन फ्री कैसा होना है, ये लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा दावा नहीं किया जाता कि कुछ आपको ये मेडिसिन लो और आपका डिसीज ट्रीट हो जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। लेकिन आपका लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से जो भी डिसीज आपको चिपक गए, तो लाइफस्टाइल सुधारने के बाद अपने आप ही धीरे धीरे वो निकल के चले जाते हैं, और हमें एक तंदुरुस्त, सक्षम और शारीरिक मानसिक हमें स्वास्थ्य मिलता है। तो देखिए कि अभी हम एक्युलर डिफेंस के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा जो विजन है अपना, तो इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, मस्ट ट्रस्टेड जो हमारा न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल जो है, जिसकी वजह से ये हम कर सकते हैं। लेकिन जो अकुलर डिफेंस ये जो अपना है, तो वो आई केयर में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। क्योंकि जैसे हमारा जो आई के लिए इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है हमारा हमारा सबसे, तो वो डेली जो हमारा लाइट हम पूरा देखते हैं, तो उसको जो भी कुछ हमारा विजन है, दृष्टि है, तो वो दृष्टि हमें आने के लिए, देखिए सबके पास तो दृष्टि है, लेकिन जो भी कुछ समाज में बुरा होता है या सब बहुत कुछ ऐसा अन्याय, अत्याचार, समस्या है, ये हम देख के भी अनजाना, जब हम देखते नहीं है उसको, तो भी उसे दृष्टिहीन कहा जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद अपने फोरम के ऊपर जैसे हम लोगों की मदद करते हैं, तो बहुत सारा हमारा एक थिंकिंग और देखने का नजरिया बदल जाता है। तो उसी से ही देखिए कि हमारे विजन्स को जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स है, कैटरैक्ट जो मोती बिंदु उसे बोलते हैं, ग्लौकोमा,
डायबिटीज की वजह से जो रेटाइनोपैथी जो बोलते हैं, बारीक जो माइक्रो सर्कुलेशन रहता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे रक्त पुरवठा न्यूट्रिशन कम हो जाता है, इसलिए कोर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं अलग अलग। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि आए अगर विजन हमारी नष्ट हो जाती है तो डिप्रेशन आता है। और बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं आंखों के लिए, अलग अलग चश्मे या बाकी के और कुछ डिवाइसेस हम लेते हैं। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो हमारे काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। और फिजिकल इंजुरीज होने की भी चांसेस ज्यादा रहती है। अगर हमें दिखता नहीं है, शाम में दिखता नहीं, तो कहीं गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अलग अलग प्रकार का ये प्रॉब्लम आ जाता है। पढ़ाई में हमारा ध्यान लगता नहीं, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार ये जो हमारा ऑर्गन है उसकी वजह से उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किस प्रकार हम उससे ये कर सकते हैं कि जैसे हम अभी ये धूप काला शुरू है, तो ज्यादा अगर हम सन में जाएंगे तो हमारा मैकुलर डिजेनरेशन प्रोसेस बढ़ता है, कैटरेक्ट बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहती है, इसलिए हमें सनग्लासेस ज्यादा करके यूज करना अच्छा रहता है अभी। और गुड आई साइट के लिए विटामिन ए बाकी ये भी सब हम लेते हैं। और डेली जो हम एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते तो है, लेकिन उसके साथ आफ्टर 20 मिनट जो हम कंप्यूटर के सामने, टेलीविजन के सामने, फोन के सामने बैठते हैं, तो उससे भी दूर हमें रहना है। प्लेंटी ऑफ वाटर लेके नाइट में ज्यादा अच्छी तरह से सोना है। हमारे जो आंखों को ज्यादा ये जो एरा में क्या तकलीफ देता है, तो ब्लू लाइट जिसे बोलते हैं ना, व्हाट इज ब्लू लाइट? तो ब्लू लाइट इज अ कलर इन द विजन लाइट स्पेक्ट्रम दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आईज। ब्लू लाइट इज अ शॉर्ट वेवलेंथ। जो ब्लू लाइट रहती है, तो आगे भी हम देखने वाले हैं कि अगर ब्लू लाइट की जो सिम्टम्स है जो हमारे आंखों पर गिरते हैं, जो हमारे मोबाइल स्क्रीन से बाकी के इससे, तो उससे रेड आईज, ड्राइनेस ऑफ, इरिटेशन ऑफ आईज, ब्लू विजन, मुझे ब्लड विजन, बैक नेक एंड शोल्डर पेन, हेडेक, ये सभी शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कुछ डिस्टेंस रख के भी ये देखना पड़ता है। तो ब्लू लाइट जो रहती है वो हाई एनर्जी लाइट दैट इज मोर सीन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर, मोबाइल्स और बाकी जो भी हम टेलीविजन, उसके ऊपर से ज्यादा ये हाई एनर्जी ब्लू लाइट जो हमारे आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के तान तनाव बढ़ते हैं। जो हमारा मैकुला रहता है, जो ब्लैक रहता है, उसके ऊपर वो असर करके वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाने के बाद वहां पे कैटरैक्ट, उसका एजिंग प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर बाद में आंखों में डिजेनरेटिव चेंजेस ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म ये ब्लू लाइट के सामने एक्सपोज जब होते हैं हम, और छोटे बच्चे ज्यादा करके हो जाते हैं, तो आए जो बोलते हैं ना हम कि हमारा जो आंखें है वो नजदीक लेके जो बच्चे खेलते रहते हैं गेम वगैरह बाकी, उसकी वजह से ब्लू लाइट उसकी आंखों में जाता है और उनके मैकुला को इसको डैमेज कर देता है। लेकिन ब्लू लाइट के कुछ फायदे भी जैसे रहते हैं कि ब्लू लाइट अगर कुछ अच्छे डिस्टेंस से अगर देखते हैं थोड़ा बहुत समय, तो उसमें भी मूड्स अपना एलिवेट हो जाता है। रेगुलेट सर्केडियम रिदम्स, मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन भी बढ़ जाते हैं। प्रमोट्स अलर्टनेस, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ऐसा ही बताया गया है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। टिप फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट, एक्सपोज योर सेल्फ लॉट ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे। हम जब सूरज उगता है या दिन के टाइम में अगर हम ब्लू लाइट की तरफ थोड़ा बहुत देखेंगे तो चल सकता है, लेकिन रात में जब सूरज ढलता है तो अंधेरे में ब्लू लाइट ज्यादा करके हमारे आंखों को तकलीफ देता है। डायल डाउन द ब्लू लाइट ऑन योर डिजिटल डिवाइस, यूज ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस वगैरह बाकी जैसे यूज करते हैं, तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग के कुछ ग्लासेस मिलते हैं, तो वो भी ये करना चाहिए। बेड को जाने से पहले 2 घंटे पहले या कम से कम 1 डेढ़ घंटा पहले हम मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर से दूर रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे आंखों के ऊपर का स्ट्रेन चला जाता है। कुछ डिस्टेंस जो रहता है मोबाइल से, वो डिस्टेंस अच्छी तरह से रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ब्लू लाइट को ज्यादा करके हमारे आंखों को रिड्यूस नहीं होता है। इसलिए ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेज जो रहते हैं वो ज्यादा अगर यूज करेंगे हम, तो इंक्रीज मेलाटोनिन प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से नींद हमें अच्छी आती है रात में। कंट्रोल कॉर्टिसोल रिलीज, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ज्यादा रिलीज होते हैं ब्लू लाइट की वजह से, और अलर्टनेस बढ़ता है, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। हेल्पफुल फॉर शिफ्ट वर्कर्स और प्रिवेंट मैकुलर डिजेनरेशन, जो मैकुला रहता है हमारा, पैपुला मैकुला जो आंखों में ब्लैक जो रहता है, तो उसका जो डिजेनरेशन रहता है, एजिंग प्रोसेस, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से। तो देखिए कि ऑल न्यू एक्युलर डिफेंस ये जो है, तो अभी इसमें देखने के बाद ये हमारे आईज को
ये जबरदस्त काम करता है। जो हमारा कैमरा, जैसे बोलते हैं ना कि हम डिजिटल कैमरा बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन वो कैमरा बहुत ही कीमती अगर रहता है तो बहुत सारे उसके फोटो निकालता है, और डिजिटल फोटो। लेकिन आंख हमारी ऐसी है कि कोट्यावधि फोटो दिन में निकाल के उसको स्टोर हमारी मेमोरी में करती है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ये बाहर का कैमरा हमारे 1 लाख रुपए का आता रहेगा या लाखों रुपए में, तो ये कोट्यावधि अब्जावधि का हमारा कैमरा जो भगवान ने हमें दिया है, और जो लेंस अपने आप ही वो एडजस्ट करता है, हर तरह का कलर, हर तरह के वो लेता है, देता है, और लाखों करोड़ों प्रिंट दिन भर में निकालता है। तो वैसे ये हमारा आइज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना ये हमारा कर्तव्य है। तो देखिए कि हर किसी ने यहाँ पे देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू सी, इसमें कितने नंबर आप देख पा रहे हो। देखिए, इससे हमें पता चलता है कि हमारे आंखों में क्या प्रॉब्लम है क्या। यस, कैन यू रीड द वर्ड, इसमें एक वर्ड है वो आप रीड कर सकते हो क्या। देखिए, हाँ, आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। इसमें वर्ड लिखा है हाइड एंड सीक, यस बरोबर। व्हाट एनिमल डू यू सी हियर, आप कौन सा एनिमल यहाँ पे देख रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कौन सा एनिमल है यहाँ पे। शेर है, गधा है, मुर्गा है, क्या है, बिल्ली है। यस, तो यहाँ पे पांडा है बरोबर। तो देखिए, बट वेट, देर इज मोर, इससे भी और ज्यादा है कि वी एट जो इनोवेटिव, जो नया, जो हमें ये यही साल जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है, जिसकी वजह से हम आंखों का एक नाउ इन अवेलेबल इंडिया, जो पहले अमेरिका में भी यूज था इसका ज्यादा, तो अभी इंडिया में ये आया है ऑक्यूलर डिफेंस, जिसकी वजह से हम आंखों की ताकत बढ़ाते हैं। जो हमारे रेटाइना या मैक्यूला जो डिजेनरेट होते हैं तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, और हमारे आंखों को ताकत दे सकते हैं। आईज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, ये तो हमें पता है। और जो हमारे आंखों से हम पूरा जग देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट टू कीप योर आईज हेल्थ, ये हमारा कर्तव्य है। तो मेक हेल्दी चॉइसेस, ईट हेल्दी फूड्स, गेट एक्टिव, स्मोकिंग क्विट कीजिए, प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम वियर सनलाइट, गिव योर आईज रेस्ट, एंड वियर कॉन्टैक्ट स्टेप टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन से बचना चाहिए। और ज्यादा ज्यादा हर 20 मिनट में हमें स्क्रीन के सामने से, मोबाइल के सामने से, हमारे लैपटॉप के सामने से, टीवी टेलीविजन के सामने से थोड़ा एक 5 मिनट के लिए तो दूर हटना चाहिए, क्योंकि वो आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन प्रेशर नहीं आता। और ज्यादातर स्मोकिंग से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग जो रहता है वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। जो नर्वस सिस्टम रहती है, जो हमारे आंखों को जाने वाली मज्जा तंतु जो ब्रेन से निकलती है, तो वो डैमेज होने की वजह से, उसके ऊपर कोटिंग आने की वजह से हमें दिखना जल्दी से कम हो जाता है और एजिंग जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो ये ऑक्यूलर डिफेंस फॉर आईज दैट आर ऑलवेज वर्किंग, ऐसा बताया गया है कि वी ब्रिंग यू ऑक्यूलर डिफेंस, a scientifically designed formula which contains ingredients that supports eyes health, eyes health के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो इसमें एक्यूलर डिफेंस इज साइंटिफिकली डिजाइन। देखिए कि उसमें क्या है। तो कंटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूटिन एंड xanthin clinically proven to support macular health, improve macular pigmentation, optical density। मैकुलर पिगमेंटेशन और ऑप्टिकल डेंसिटी ये अच्छी तरीके से बढ़ाता है। विटामिन ए, विटामिन जिंक इसमें ज्यादा रहते हैं, जो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन करते हैं। और विटामिन सी, ई और कॉपर, जिंक दैट हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ल्यूटिन हेल्प्स फिल्टर ब्लू लाइट, जो ल्यूटिन का लेयर बन जाता है हमारे मैकुला के ऊपर, तो वो क्या करता है कि ब्लू लाइट को अच्छी तरह से फिल्टर करता है। कि जैसे हमारे एनवायरमेंट में एक प्रकार का कोटिंग होता है, और जो यूवी लाइट को वहां पे रोक के नीचे भेज देता है। अगर जो ओजोन का लेयर अगर हमारे एनवायरमेंट के बाजू में नहीं रहता, तो यूवी लाइट भी डायरेक्ट आके मानव के शरीर को एक हैम्पर कर देते, स्किन प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो जाते थे, या स्किन बर्न भी हो सकता था इतना जबरदस्त, लेकिन वो फिल्टर होने की वजह से वो बच जाता है। तो वैसे हमारे मैकुला के ऊपर जो ल्यूटिन है xanthin की वजह से उसका जो मैकुलर पिगमेंटेड ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लू लाइट अच्छी तरह से फिल्टर करके वो हम अंदर के पार्ट को, विजन को नहीं होने देता। इसलिए ल्यूटिन एंड xanthin जो है वो फिल्टर ब्लू लाइट तो ठीक ही है, और उसके साथ इंप्रूव मैकुलर पिगमेंटेड ऑप्टिकल डेंसिटी जो बोलते हैं ना वो भी। और फूड जो इसमें मिलता है, कौन सी फूड में ज्यादा रहता है ये, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इसमें एग यॉल्क, जो हमारा अंडा रहता है जो हम खाते हैं, तो उसमें जो का पीला पार्ट है, तो उसमें भी ये ल्यूटिन और xanthin रहता है। तो जो ल्यूटिन xanthin जो रहता है, तो ये लोकेटेड द बैक ऑफ योर आईज, मैकुलर रीजन के पीछे रहता है। और जो ऑक्सीजन और लाइट जो एक्सपोज के बारे में जो रहता है, तो जो हार्मफुल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स तैयार करता है, तो वो डैमेज होने से आई सेल्स को बचाता है।
ये आई सेल्स को प्रोटेक्ट बहुत अच्छी तरह से करता है। जो शरीर में और आंखों में जो भी कुछ बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये भी है वो कम करता है, जिसकी वजह से खाली आंखों को ही नहीं तो हमारे एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होने की वजह से जो हार्ट डिसीज या बाकी है उसकी भी पूरे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन ज्यादा करके जो कॉन्सेंट्रेट अमाउंट जो रहता है मैकुलर पिगमेंटेशन में पाया जाता है, तो 10 मिलीग्राम ऑफ ल्यूटिन एंड 2 मिलीग्राम ऑफ xanthin appear to be effective in studies, ऐसा बताया गया है कि जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस नहीं आता, कैटरैक्ट से हम थोड़ा बच सकते हैं, डिले प्रोसेस हो जाती है। अगर समझो 50 बरस में हमें कैटरैक्ट हो रहा है मोती बिंदु, तो अगर ये हम आइकुलर डिफेंस लेते हैं तो 80 बरस तक उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो डायबिटीज के रुग्ण रहते हैं उसको जो अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, तो आंखों के प्रॉब्लम भी उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। रेटिनल डिटैचमेंट जो रहता है जिसकी वजह से ये और यूवेटाइटिस जो इन्फ्लामेशन वगैरह बार बार होता है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूटिनाइन xanthin में हेल्प इंप्रूव और रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ मेनी आई कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशन जो रहते हैं आंखों के उसमें अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। बट दे रिड्यूस योर एज रिलेटेड डीजेनरेटिव प्रॉब्लम जो रहते हैं 80 बरस के ऊपर, तो वो ज्यादा करके नहीं होता। लेकिन जो आई के जो कुछ प्रॉब्लम रहते हैं वो भी दूर करते हैं, जिसकी वजह से मैक्यूला जो हमारा रहता है ये पार्ट, तो ये एरिया इन द सेंटर ऑफ रेटाना, रेटाना के जो बीच में सेंटर रहता है, तो वो विजन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ये देता है। जैसे मैक्यूलर पिगमेंटेड ऑप्टिकल डेंसिटी जिसने जिसको बोला है कि वो MPOD इज अ मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैरोटेनॉइड्स, ल्यूटिनाइन xanthin जो बनता है वो उससे बनता है। और उसकी वजह से इट इंडिकेट्स मैकुलर पिगमेंटेड थिकनेस जो रहता है, तो इन्फ्लुएंस विजुअल परफॉर्मेंस, वो विजुअल परफॉर्मेंस या देखने की शक्ति को वो ताकत देता है। एजिंग प्रोसेस लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चॉइसेस जे अफेक्ट करते हैं ना, तर इसलिए विटॅमिन ए, विटॅमिन सी, विटॅमिन ई जे आहेत, तर विटॅमिन ए यातला इम्पेयर इम्युनो कॉम्पिटन्स आणि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, विटामिन ई जो रहता है वो इम्यून सिस्टम वहां का बढ़ाता है, विटामिन सी रिपेयर करता है वहां पे इन्फ्लामेशन से जो भी कुछ वहां पे सेल डैमेज होते हैं तो उसको रिस्पॉन्स करता है। जिंक इम्पेयर लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सेस, टी सेल्स डेवलपमेंट तो फाइट करने में मदद करता है। सेलेनियम जो है इम्पेयर एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये भी करता है। तो जिसकी वजह से ये सब एक्युलर डिफेंस में रहने की वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है। टेक 1 कैप्सूल अ डे विथ मील, तो एक दिन में एक कैप्सूल आप ले सकते हो। तो ये मेडिसिनल यूज के लिए नहीं है, ये खाली हम न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्ट और एक सप्लीमेंट बोल के हम इसका ज्यादा ज्यादा यूज कर सकते हैं। और इसका प्राइस देखिए कि 1475 इतना ही है, और एक 30 टैबलेट उसमें रहते हैं। और अलग अलग प्रकार के जब हम ड्राई फ्रूट या बाकी लेते हैं उसके साथ, तो और अच्छी प्रकार से हमारा आईज का एक सपोर्ट मिलता है। और जब हम सुबह का जो चाय नाश्ता बोलते हैं हमारा सकल संतुलित पोषक आहार, उससे भी हमारा हार्ट हेल्थ, लंग्स हेल्थ, कॉग्निटिव इम्यूनिटी, कॉग्निटिव यानी हमारा ब्रेन का फंक्शन अच्छी तरह से, हार्ट का इम्यूनिटी अच्छी तरह से बूस्ट होती है। तो हमारे एक शेक में जब हम मॉर्निंग में लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन अच्छी तरह से जाता है। और वो मॉलिकुलर और जो बोलते हैं हम कि सेलुलर न्यूट्रिशन करके हमारे सेल को, टिश्यू और ऑर्गन को एक सक्षमता देता है। और जो आंखों में जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पूरे इसमें की, तो उनको भी एक अच्छी तरह से ताकत देने में वो मदद करता है, क्योंकि टिश्यू से, सेल से टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, तो हर एक ऑर्गन को ताकत देने की क्षमता हमारे चाय नाश्ता में है। जो हमारे चाय से जो वहाँ का वेस्ट है वो बाहर निकल के आता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग अच्छी तरह से होता है, और वहाँ का जो सेल्स है वो सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब हम आफ्टर जुम्बा, आफ्टर एक्सरसाइज 40 मिनट में जो अपना शेक लेते हैं, तो वो पूरा बॉडी में एब्सॉर्ब होके हर एक सेल को न्यूट्रिशन देने में कारगर साबित होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते करते अपना फ्रेश लेते हैं तो सेल सेंसिटिविटी बढ़ती है, और वहाँ का डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग होने की वजह से ये अपना ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचता है और शरीर को एक ताकत देता है। तो आपने इसमें भी विटामिन ए, सी, डी, ई, B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर, ये रहने की वजह से जो माता भगिनों में जो कमतरता रहती है, प्रोटीन की रहो, आयरन की रहो, या खून की कमी रहो, ये सभी चीजें भर के आ जाती है। तो उसी प्रकार उसके साथ अगर हम टैबलेट मल्टीविटामिन भी लेते हैं, तो ये सुबह, दोपहर, शाम, तो उसमें भी जब हम शेक लेते हैं तो उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा जाते हैं। मैक्रो यानी ज्यादा मात्रा में लगने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ अच्छे फैट्स। तो वैसे माइक्रो यानी बहुत कम मात्रा में लगने वाले जो हमारे
विटामिन मिनरल्स वगैरह बाकी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है और लाइफ बढ़ती है। तो वैसे 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं, और ये जिसकी वजह से विटामिन ए, सी, बी, जिंक और ये बाकी इसमें चला जाता है, सेलेनियम वगैरह बाकी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक की जो कॉम्प्लिकेशन है, या बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर के ऊपर हैम्पर होके जो एजिंग प्रोसेस चलता है, तो वो कम हो जाता है इसकी वजह से। तो देखिए कैसे हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड में जो भी डीएचए और ओमेगा 3 रहता है, तो पूरा जो डीएचए रहता है वो 40% ब्रेन निर्माण करता है, और 60% डीएचए हमारे रेटाइनों को तैयार करता है। देखिए कि डीएचए एंड ब्रेन, डीएचए एंड रेटाइना, इससे क्या होता है कि जो हमारा हर्बल लाइफ लाइन है, हम अकलर डिफेंस के साथ हमारा सुबह का चाय नाश्ता और उसके साथ हर्बल लाइफ लाइन लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमारे आंखों को भी अच्छा काम करवाता है। और जो भी हमारा हर्बल लाइफ लाइन है, तो डॉक्टर लुइस इग्नारो इन्होंने किया है, तो उनको नोबेल प्राइज विनर उनको कहा है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन कराता है, ये अच्छी तरह से हमारे कार्डियक और ब्रेन हेल्थ को भी ताकत देता है। तो जब नाइट वर्क लेते हैं, तो हमें पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जो बारीक रक्त पुरवठा रहता है, माइक्रो सर्कुलेशन, उसको डायलिटेशन करके वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों के लिए तो हर एक ऑर्गन तक वो खून पुरवठा, और जो भी कुछ हम ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स या बाकी पोषक आहार वगैरह बाकी, तो वहां तक पहुंचाने का काम ये करता है। और एक अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारा यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, इम्यून, रेस्पिरेटरी, ये सभी के लिए ये ताकत देने में मदद करता है, कि जो साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, अच्छी नींद देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन फंक्शन और आंखों के फंक्शन भी बहुत अच्छे इस तरह से काम करते हैं। इसी प्रकार जब बिफोर नाइट वर्क लेने से पहले देखिए काला काला जो दिख रहा है, तो यहाँ पे रक्त पुरवठा हो रहा नहीं है। जब हम नाइट वर्क लेते हैं, समझो 1 चम्मच शाम में हम एक 150-200 ml पानी में अगर लेते हैं, तो सर्कुलेशन इस तरह से बढ़ता है, प्राइवेट पार्ट का भी सर्कुलेशन बढ़ के थोड़ा सा सेक्स भी इंप्रूवमेंट इसमें हो जाता है। यस। तो इस प्रकार की आई के प्रॉब्लम जो है, तो हम वो दूर करके रेगुलर आई चेकअप भी हम करवा सकते हैं। द प्रोडक्ट आर व्हाट गेट यू एन इमोशनल एक्सपीरियंस, इट इज द ग्लो इन देयर आईज, इट इज द वे दैट द फील। यानी जब हम खुद प्रोडक्ट लेते हैं, मैं खुद एक्युलर डिफेंस में खुद लेता हूँ, इसलिए मुझे इसका पावर मुझे पता है। मैं खुद चाय नाश्ता लेता हूँ, इसलिए मुझे पावर पता है। मैं खुद हर्बल लाइफलाइन लेता हूँ, इसलिए मुझे उसका पावर पता है। और इसलिए हम हमारे आंखों में कॉन्फिडेंस आता है लोगों को बोलने के लिए, आप लीजिए, हम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जे आपणाशी ठावं वो इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जण। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेयर वी आर राइट नाउ, इट इज वेयर वी कैन बी इन द फ्यूचर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी हम कहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक अच्छे हम स्टेप लेते हैं, अच्छा हम धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल सुधारते हैं, हर रोज मॉर्निंग में उठते हैं, तो सुबह में वर्कआउट करते हैं, और बाकी जो भी यहाँ पे लाइफस्टाइल सिखाया जाता है उसका अडेप्ट करते हैं, तो धीरे 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 वो हमारा हैबिट बन जाता है, और एक हम एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, और हमारा फ्यूचर एक दीर्घ सुखी, जैसे बोलते हैं ना कि उज्जवल, एक दीप्यमान और आरोग्यपूर्ण हम और हमारा परिवार और समाज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आरोग्यपूर्ण समाज ही देश का भांडवल रहता है। इसलिए क्योंकि वही हर एक क्षेत्र में समाज को ऊपर बढ़ाता है, जिसकी वजह से देश को भी ऊपर उठाता है, और जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में, जग में जो हमारा देश है वो राष्ट्र निर्माण का ये भी काम करते करते उसे हम जागतिक महासत्ता बना सकते हैं। इसलिए आरोग्य का इतना इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे आने के बाद जो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, रिलेशनशिप हमारे अच्छी हो जाती है, रिकॉग्निशन हमारा अच्छा हो जाता है, हेल्थ हमारा अच्छा बढ़ता है। इसलिए तो हमारे माननीय पंतप्रधान जी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है, तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। सक्सेस इज नॉट अबाउट हाऊ मच यू मनी मेक, तुम्ही किती कमवले यावर महत्व नाही आहे, तर इट इज तुम्ही किती जणांची लाईफ मध्ये चेंजेस केले, ह्याला सुद्धा यश असे म्हणतात। आणि अपन हम जब इस फोरम के ऊपर जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो हमारा धर्म यानी कर्तव्य होता है, मैत्री आपसे हो जाती है, अर्थ मिलता है, यश भी हमें मिलता है, और हमारा जो स्टडी होता है वो उसकी वजह से हम सतत एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड के ऊपर अवलंबन रहते हैं। तो इसलिए हम जब ये करते हैं, तो हमें राज्य को होने की इच्छा नहीं है। हम खाली जो कामये दुःखी तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाश, देखिए कि न त्वम कामये राज्यम, न स्वर्ग सुखम, न पुनरागमनम, कामये दुखी तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाश। इसी तरह से हमें एक अच्छा यहाँ पे आरोग्य मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है,
और आरोग्य और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से हमें बहुत सारा अगर मनी मिलता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम समाज के लिए करना, यही हमारे शरीर का विनियोग होता है। और जब विनियोग होता है तो ही मोक्ष प्राप्ति मिलती है। वैसे ही हमारी संस्कृति बोलती है। इसलिए ज्यादा ज्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों की लाइफ एक बेटर कीजिए। और उसी प्रकार हमें सक्सेस मिलेगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। यस, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे सुनने का मौका, बोलने का मौका दिया, और आपने क्वाइटली सुना भी। यस, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस। हो हो सर, हो थँक्यू सर. खूप सुंदरशी माहिती सांगितली आहे सरांना. आपण बाकीच्या गोष्टीचा तरी जास्त विचार करतो, पण आपण नेहमीच डोळ्यांचा कधी जास्त विचार करत नाही. खरं तर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपण डोळे समजतो, पण डोळ्यांना थोडंसं आपण निग्लेक्टच करतो. कारण मी पण तसंच करत होते आणि माझ्या डोळ्यांनाही सारखं पाणी यायचं आणि सूज पण यायची. बाहेरून अशी थोडीशी सूज यायची आणि जेव्हा आपण सुरू केलं, त्यामुळे माझी सूज थोडीशी कमी झालेली आहे आता. आता येत नाही, एवढ्यात तर आली नाही. आता मी हे मागच्या महिन्यापासून सुरू केलेलं आहे. तर याचा रिझल्ट खूप छान आहे आपल्या डिफेन्सचा. आणि सरांना बाकीच्या गोष्टी पण ज्या सांगितल्या आहेत त्या खूप सुंदरशी माहिती सांगितली आहे सरांनी. आणि नक्कीच सगळ्यांनी हे ट्राय करावं ऑक्युलर डिफेन्स. आपण डोळ्यांची काळजी जरा जेव्हा आपल्याला दिसत नाही त्यावेळेस सुरुवात करतो, तर त्याच्यापेक्षा अगोदर जर आपण थोडीशी काळजी घेतली डोळ्यांची, तर नक्कीच आपल्या डोळ्यांनी जसं सांगितलं तर आंबेडकर हे लोक, मोठे मोठे लोक डोळ्यांची काळजी घेत होते कारण त्यांना अभ्यास खूप करायचा होता, वाचन खूप करायचं होतं. तर त्यामुळे डोळे सगळ्यात महत्वाचे आहेत जर आपल्याला ज्ञान भरपूर मिळवायचं असेल तर. तर थँक्यू सर, खूप थँक्यू. सरांनी खूप सुंदरशा नेहमीप्रमाणेच सेशन घेतलेले आहे. आणि आजचं सगळंच वर्कआउट राम सरांचं स्पॉटलाइट करणं खूप सुंदर झालेलं आहे. थँक्यू राम सर. शिल्पा मॅम, सारिका मॅम यांनी खूप सुंदरशा प्रकारे आज, त्या म्हणत होत्या की पहिल्यांदा घेतले, पण रोजच त्या वर्कआउट तर घेतातच, पण झुंबा पहिल्यांदा घेतल्या असं म्हणत होत्या. पण खूप सुंदर मला सगळ्यांनी एन्जॉय केलेला आहे. थँक्यू शिल्पा मॅम, थँक्यू सारिका मॅम, थँक्यू सर. जरी आपले मेंटर आज ट्रेनिंग घ्यायला गेलेले असले तरी आपण इथे छानशी ट्रेनिंग घेतलेली आहे आनंद सरांकडनं. थँक्यू सर. आणि सरांचं कॉंग्रॅच्युलेशन, आदित्यला खूप छान मार्क मिळाले 10th बोर्ड मध्ये. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. तुमचे त्यात खूप सहभाग आहे. तुमच्याप्रमाणे तुमचा मुलगाही हुशार आहे. त्यामुळे कॉंग्रॅच्युलेशन, थँक्यू. येस. येस, अजून थँक्यू व्हेरी कुणाला मच. तर येस, आज कोणाचा वाढदिवस किंवा बाकी कोणाचा अॅनिव्हर्सरी आहे का बघा. नसेल तर, कोणाला काही प्रश्न नसतील तर मग आपण झूमते हुए कॉल येस, एंड करेंगे, जो राम सर एखादा गाना भी लगाएंगे जब तक। कुणाची यस। अॅनिव्हर्सरी, बर्थडे आहे का कुणाचा, चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता.